नमस्कार, मैं दिव्या तिवारी। आप देख रहे हैं फोकस भारत। पारदर्शिता के सवाल को लेकर जो आरोप चुनाव आयोग पर लग रहे थे, दिल्ली में विधानसभा चुनाव आते ही एक बार फिर से ये सवाल नए सिरे से उठने लगे हैं। चुनाव आयोग भले ही इन सवालों का कोई सटीक जवाब ना दे और राजीव कुमार इन गंभीर आरोपों पर अपनी शायरी पढ़ दे, पर शायरी पढ़ देने भर से ये सवाल खत्म नहीं हो जाएंगे। आज दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान हो रहे हैं और देश के 700 से अधिक लोगों ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर ये बात कह दी है। आप दिल्ली चुनाव में पारदर्शिता बहाल करिए, जिस प्रकार से यूरोप चुनाव आयोग पर लग रहे हैं। मतदान खत्म होने के बाद भी प्रत्याशित तरीके से मतदान के आंकड़ों में बढ़ोतरी हो रही है और डाले गए और गिने गए वोटों में जिस प्रकार का अंतर देखने को मिल रहा है, उससे आम लोगों का भरोसा देश की चुनावी प्रक्रिया से उठता जा रहा है। तो क्या 700 लोगों का इलेक्शन कमीशन को दिए गए पत्र का मामला और क्या डिमोट किया जा रहा है, इन्होंने चुनाव आयोग से बताएंगे आपको इस वीडियो में। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन बटन दबा दीजिए ताकि चैनल से जुड़े तमाम जानकारी आपको मिलती रहे। देश के 700 से ज्यादा लोगों ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर ये साफ तौर पर कह दिया कि देश के आम लोगों का भरोसा चुनाव आयोग से उठता जा रहा है। आप दिल्ली चुनाव में पारदर्शिता बहाल करिए और आम लोगों का भरोसा एक बार फिर से चुनाव आयोग में और देश की चुनावी प्रक्रिया में बहाल करिए। लोगों की इस सूची में अगर चर्चित चेहरों का नाम गिनाया जाए तो देश के जाने माने वकील प्रशांत भूषण है, ट्रांसपेरेंसी एक्टिविस्ट अंजलि भारद्वाज, योगेंद्र यादव, पूर्व इन्वेस्टर अशोक शर्मा, पूर्व आईएएस अफसर हंस भंडार, पूर्व आईएएस आदिति मेहता और शबनम हाशमी इस पत्र को लिखने वाले में शामिल है। इन लोगों ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर ये मांग कर दी। इन्होंने लिखा कि 2024 के आम चुनाव और हाल ही में संपन्न राज्यों में चुनाव में मतदाता मतदान के आंकड़े और डाले गए गिने गए मतों के बीच अंतर के बारे में बहुत ही चिंताएं उत्पन्न हुई है। हालांकि हमने कुछ चिंताओं को दूर करने के लिए इलेक्शन कमीशन द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण और सामग्रियों का अध्ययन किया, लेकिन हमारा मानना है कि चुनावी प्रक्रिया में मतदाता का विश्वास सुनिश्चित करने के लिए मतदान और मतगणना प्रक्रिया के दौरान बनाए गए प्रमाणिक रिकॉर्ड को सार्वजनिक डोमेन में रखना महत्वपूर्ण है। यानी कि देश के जाने माने हस्तियों ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर ये मांग कर दी है। जो सवाल चुनाव आयोग और चुनावी प्रक्रिया पर उठता जा रहा था कि चुनाव आयोग पारदर्शिता को खत्म कर रहा है और चुनाव से संबंधित दस्तावेज और आंकड़े पेश नहीं कर रहा है। देश के जाने माने इन हस्तियों ने अब चुनाव आयोग को पत्र लिखकर ये मांग कर दी है कि आप चुनाव में पारदर्शिता बहाल करिए। इस पत्र के माध्यम से 3 मुख्य मांग किए गए हैं, एक बार देख लेते हैं। पहली मांग है कि फॉर्म 17C भाग 1 और 2 मतदाता मतदान और चुनावी परिणाम से संबंधित दस्तावेज सार्वजनिक करने की मांग की है। फॉर्म 20 अंतिम परिमाण पत्रक चुनाव परिणामों की आधिकारिक घोषणा जिसमें की जाती है, आप उसको सार्वजनिक करिए। मतदाताओं को दी गई पर्चियों की जानकारी, मतदान समाप्ति के समय कतार में खड़े होकर मतदाताओं की जारी की गई पर्चियों की संख्या का विवरण दीजिए। जिस प्रकार से यह आरोप लगाया जा रहा था कि मतदान बंद होने के बाद भी मतदान के आंकड़ों में वृद्धि हो रही है और एक रिपोर्ट जारी कर यह आरोप लगाया जा रहा था कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद मतदान के आंकड़ों में लगभग 8% की वृद्धि हुई है, जिसमें 76 लाख वोट बढ़ गए हैं और 6 बजे के बाद जो मतदान किया जाता है उसमें एक पर्ची दी जाती है। तो इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए फोकस भारत।